Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is your assessment worksheet number 2 for class 7 subject English. Let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सम जनरल इंस्ट्रक्शंस। कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं शुरुआत में, उनके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक्स। ये आपका असेसमेंट वर्कशीट है जो कि पिछली वर्कशीट्स पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 1 मार्क ईच, टोटल 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका टोटल 5 नंबर का है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 कैरीज 2 मार्क्स ईच, टोटल 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टोटल 8 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 कैरीज 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल मार्क्स जो हैं 2 मार्क्स हैं, तो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैरीज 1 मार्क ईच, टोटल 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी 5 क्वेश्चंस हैं आपके जो कि 1 मार्क के हैं एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, और सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। आंसर पैसेज दिया गया है यहाँ पर एक आपको। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट। टाइटल दिया गया है पैसेज को कि आइसक्रीम का ओरिजिनेट कहाँ हुआ, आइसक्रीम का ओरिजिन कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई। 50 ईयर अगो पीपल एट आइसक्रीम ओनली इन द समर। 50 साल पहले लगभग लोग आइसक्रीम सिर्फ गर्मी के मौसम में खाते थे। नाउ इट इज़ इटन ऑल द ईयर राउंड। अब पूरे साल इसे खाया जाता है। इट ओरिजिनेटेड इन द ओरिएंट। इसका जन्म हुआ, ओरिजिन हुआ ओरिएंट के अंदर। ओरिएंट मतलब है आपका जो एशिया के, ईस्ट एशिया आप लगा लीजिए, ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो ओरिएंट कहलाते हैं। सेंचुरीज बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉयज़ फर्स्ट टेस्टेड इट। तो इसका ओरिजिन जो हुआ ओरिएंट में हुआ, कई शताब्दी पहले हो चुका था ओरिएंट के अंदर। इससे पहले कि अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ लड़के जो थे, जब उन्होंने आइसक्रीम को टेस्ट किया, उससे पहले इसका ओरिजिन जो है कई सेंचुरीज़ पहले ओरिएंट में हो चुका था। मार्को पोलो सॉ पीपल ईटिंग इट देयर एंड ब्रॉट बैक द आइडिया टू इटली। मार्को पोलो ने लोगों को देखा वहाँ आइसक्रीम को खाते हुए और फिर वो इसे इटली लेकर आए। फ्रॉम इटली द आइडिया वॉज कैरी टू फ्रांस। और इटली से आइसक्रीम का आइडिया जो है फ्रांस तक पहुँचा। इट बिकेम वेरी पॉपुलर विद द रिच इन फ्रांस एंड एन एफर्ट वॉज इवन मेड टू कीप द रेसिपीज़ अ सीक्रेट फ्रॉम द कॉमन पीपल। तो ये जो है पहले फ्रांस में पहुंचा और फ्रांस में जो रिच लोग थे उन्होंने जो है इसको, रिच लोगों में पॉपुलर हुआ ये, और उन्होंने ये कोशिश भी की कि वो इस रेसिपी को एक सीक्रेट बना कर रखें, एक राज बना कर रखें, वहाँ के आम लोगों से इसे छिपा कर रखें। बट ऑफ कोर्स दे सून लर्न अबाउट दिस डिलीशियस न्यू फूड एंड आइसक्रीम बिकेम पॉपुलर विद एवरीवन। लेकिन जल्दी ही जो है सबको इसके बारे में, इस स्वादिष्ट फूड के बारे में, आइसक्रीम के बारे में सबको पता लग गया, प्रत्येक इसके बारे में जान गया और ये पूरे विश्व में फैल गया। द फर्स्ट फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर आइसक्रीम वॉज स्टार्टेड इन बाल्टीमोर मैरीलैंड इन 1851। पहली फैक्ट्री जो है आइसक्रीम की मैन्युफैक्चर हुई बाल्टीमोर मैरीलैंड के अंदर 1851 में। हाउएवर द रियल डेवलपमेंट ऑफ आइसक्रीम एंड द आइसक्रीम बिजनेस डिड नॉट टेक प्लेस अंटिल आफ्टर 1900 विद न्यू डेवलपमेंट्स इन रेफ्रिजरेशन। लेकिन जो रियल डेवलपमेंट आइसक्रीम बिजनेस में तब तक नहीं हुआ था जब तक कि 1900 में रेफ्रिजरेशन के अंदर नए नए डेवलपमेंट हुए, यानी कि नए नए रेफ्रिजरेटर बने, नई नई तकनीक सामने आई, तो उसके बाद ही आइसक्रीम का बिज़नेस ज़्यादा पॉपुलर हुआ। व्हेन यू ईट एन आइसक्रीम यू आर गेटिंग अबाउट एज मच कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी एज आर इन हाफ अ कप ऑफ होल मिल्क। जब आप एक आइसक्रीम खाते हैं तो आपको उतना कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन बी मिल जाता है जितना कि आधा कप मिल्क में होता है। एंड एज मच विटामिन ए एंड कैलोरीज एज आर इन 1 कप ऑफ मिल्क। और इतना विटामिन ए और कैलोरीज मिलती हैं जितना कि 1 कप ऑफ मिल्क में होता है। तो हमें यहाँ पर, और ये देखा हमने पैसेज को पढ़ा कि आइसक्रीम के बारे में बताया गया है कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ। इसका ओरिजिन हुआ ओरिएंट के अंदर, जहाँ पर अंग्रेज़ लड़कों ने पहली बार इसको टेस्ट किया था कई शताब्दियों पहले। ओरिएंट के अंदर इसका ओरिजिन हुआ, अंग्रेज़ लड़कों ने कई शताब्दियों पहले इसको टेस्ट किया था और मार्को पोलो ने इसे देखा, फिर वो इटली लेकर आए, वहाँ से फ्रांस तक आइडिया पहुँचा, वहाँ पर रिच लोगों ने इसे अपने
पास रखने का जो है प्लान किया, लेकिन जल्दी ये सब लोगों को पता लग गया इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और ये बहुत पॉपुलर हो गई। और रियल डेवलपमेंट जो इसका हुआ आफ्टर 1900 हुआ, जब रेफ्रिजरेशन के अंदर न्यू न्यू टेक्निक्स आई। तो आइसक्रीम के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें बताया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 मार्क ईच। अब आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच सीजन वॉज आइसक्रीम इटन अर्लियर। पहले कौन से सीज़न में आइसक्रीम खाई जाती थी? तो कौन से सीज़न में खाई जाती थी? समर सीज़न में ही खाई जाती थी सिर्फ। वे डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट। आइसक्रीम कहाँ पर ओरिजिनेट हुई? फर्स्ट शुरुआत कहाँ से हुई? ओरिएंट से हुई। वाई डिड द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज आफ्टर 1900। आफ्टर 1900 जो है आइसक्रीम का उत्पादन क्यों बढ़ा, क्यों मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी? क्योंकि न्यू टेक्निक्स आ गई थी इन रेफ्रिजरेशन। न्यू टेक्निक्स आप लिख सकते हैं, न्यू टेक्निक्स इन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के अंदर नई नई टेक्निक्स आ गई थी, तो इस वजह से इसका उत्पादन जो है बढ़ा। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हु ट्राई टू कीप द रेसिपीज़। किसने रेसिपीज़ को आइसक्रीम की सीक्रेट रखने की कोशिश की और किससे सीक्रेट रखा गया? द रिच फ्रेंच मैन। जो रिच फ्रेंच थे उन्होंने इसको सीक्रेट रखने की कोशिश की। और किससे सीक्रेट रखने की कोशिश की? फ्रॉम कॉमन पीपल, कॉमन लोगों से, जो आम लोग थे उनसे इसको सीक्रेट रखने की कोशिश की गई। इस तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हैं। व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन आइसक्रीम। आइसक्रीम के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लास्ट टाइम में आपको दिया गया, लाइक प्रोटीन होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, आप लिख सकते हैं इसमें, वाइटामिन ए एंड बी, विटामिन ए एंड बी होता है, कैलोरीज़ होती हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है आइसक्रीम के अंदर पाए जाते हैं। तो आप यहाँ से इनका आंसर कर सकते हैं, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, वाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू द 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन चैप्टर से लिया गया है कि राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? बिकॉज ही थॉट दैट इफ ही न्यू द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ। कि अगर उसे उत्तर पता होगा 3 प्रश्नों के तो वो कभी फेल नहीं होगा अपने जीवन में। व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग। राजा ने क्या प्रश्न पूछे थे? 3 प्रश्न पूछे थे राजा ने। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है, समय कौन सा इंपॉर्टेंट है, लोग कौन से इंपॉर्टेंट है और काम कौन सा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन पूछे थे। द पोएम द स्क्विरल इज़ रिटन बाय। स्क्विरल पोएम किसने लिखी है? माइल्ड्रेड पॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी है। पोइट का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। हु इज़ ही इन द पोएम द स्क्विरल। ही कौन है पोएम स्क्विरल के अंदर? तो ही जो है स्क्विरल ही है, स्क्विरल के लिए ही यूज़ हुआ है। यहाँ पर पोएट का नाम आप लिख सकते हैं इस तरीके से, माइल्ड्रेड पॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क ईच। अब ब्लैंक फिल करने हैं आपको। एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर सिक लीव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं सिक लीव के लिए तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? कौन सा लेटर होगा? फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, नॉन फॉर्मल लेटर होगा, पब्लिक। तो वो एक फॉर्मल लेटर होता है, वो एक औपचारिक पत्र होता है। ऑफिशियल लेटर है तो फॉर्मल लेटर कहा जाएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है ओबीडिएंटली की। तो ओबीडिएंटली की करेक्ट स्पेलिंग होती है OBEDIENTLY। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल बताना है आपको सही कौन सा आएगा। रणदीप हैज़ आ मैंगो इन हिज बैग। रणदीप के पास एक मैंगो है। हमें पता है कि आर्टिकल ए यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। यहाँ पर आगे ही इज़ डैश एम इन हिस्ट्री, आप देख सकते हैं वॉवल साउंड आ रही है तो यहाँ पर एन यूज़ होगा। वो एम ए है हिस्ट्री में। ही सो आ लॉयन इन हिज विलेज लास्ट समर। पिछली गर्मियों में उसने एक लॉयन को देखा था अपने गाँव में। ही इज़ अगेन यहाँ पर वॉवल साउंड आ रही है। एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है। ही बॉट आ रेड अम्ब्रेला फॉर हिज ग्रैंड मदर, उसने एक रेड अम्ब्रेला ख़रीदा। तो रेड में आपने देखा कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये आर्टिकल यूज़ होगा। जो ऊपर आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर रिटन में भी यहाँ दिए गए, यहाँ से आप देख सकते हैं। आंसर नंबर 1 आपका था आइसक्रीम कहाँ कौन सी सीज़न में खाई जाती है? तो ये है आपका समर सीज़न के अंदर। आइसक्रीम वॉज इटन अर्लियर इन समर सीज़न ओनली। आइसक्रीम ओरिजिनेट कहाँ हुई? आइसक्रीम ओरिजिनेटेड इन द ओरिएंट। आइसक्रीम बिजनेस डेवलप
हुआ आफ्टर 1900। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स इन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के अंदर नए नए डेवलपमेंट हुए। द रिच फ्रेंच ट्राई टू कीप द रेसिपीज़ ऑफ मेकिंग आइसक्रीम सीक्रेट फ्रॉम कॉमन पीपल। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने छिपाया था रेसिपी को आइसक्रीम की, और किससे छिपाया था? तो जो अमीर फ्रेंच लोग थे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी आम आदमी से। फिफ्थ क्वेश्चन है, देर आर मैनी न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी एंड कैलोरीज इन आइसक्रीम। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा था कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आइसक्रीम में, तो ये आंसर रहेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन था आपका कि राजा प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। वाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू द क्वेश्चंस? बिकॉज द किंग थॉट दैट इफ ही न्यू द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ। क्योंकि राजा को लगता था अगर उसे आंसर पता होंगे तो वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू डू समथिंग, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू लिसन टू, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। ये सबसे इंपॉर्टेंट समय कौन सा है, लोग कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किन की बात सुननी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन था आपका द पोएम द स्क्विरल के पोइट का नाम पूछा गया था, माइल्ड्रेड पावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड फोर्थ क्वेश्चन ही रेफर्स टू द स्क्विरल कि ही किसको रेफ़र करता है, तो ही जो है इस पोएम के अंदर स्क्विरल को ही रेफ़र करता है। तो बाकी आपके फिल इन द ब्लैंक्स हम कर ही चुके थे। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।